दुष्ट वाली ने हनुमान की हत्या अपनी ओर से सुनिश्चित ही कर दी थी, परंतु माता लक्ष्मी उपस्थित हुई और उन्हें मृत्यु के मुख से बाहर निकाला। भगवान शिव के आशीर्वाद से संकट मोचन महाबली हनुमान ने जन्म लिया और अपने तेज से पूरी पृथ्वी को रोशन कर दिया। स्वयं देवर्षि नारद ने उन्हें अपने दर्शन दिए और उनके अनेक नामों में से एक नाम उन्होंने भी दिया। आज मैं आपको बताऊंगा महाबली हनुमान की बाल्यकाल से जुड़ी अन्य कथा। किंतु ये व्यवहार मुझे समझ में नहीं आया प्राण वल्लभ। देवऋषि तो हनुमान के विरुद्ध वाली के कान भरते हैं और दूसरी ओर भाव विभोर होकर हनुमान लला को अनेक आशीर्वाद दे डालते हैं। मैंने तो अपने पिता परम ऋषि जाम्बवान से सुना था, संगीत ज्योतिष के महाविद्वान, भक्ति शास्त्र के प्रथम आचार्य और वैकुंठवासी विष्णु अर्थात आपके परम भक्त हैं। और दूसरी ओर हर प्रकार की कलह प्रसंग में उनकी भूमिका सुनने में आती है। प्रभु, नारद जी के चरित्र की इस गुत्थी को केवल आप ही सुलझा सकते हैं। बताइए ना, इसके पीछे क्या रहस्य है? श्रद्धेय नारद जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के 17 मानस पुत्रों में से एक है। ये 17 पुत्र मानसिक संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न किए। भक्त नारद का जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ और उनके एक अन्य पुत्र दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के अंगूठे से हुआ। एक ही पिता की 2 संतानें, दक्ष और नारद। इन दोनों के बीच का मतभेद ही नारद जी की कलह प्रियता का कारण बन गया। नारायण नारायण हरे। पूर्व कर्मों के कारण नारद जी के मन में संसार के प्रति वैराग्य जागा हुआ था। अतः नारद जी ने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं किया और वो वैरागी भक्त हो गए। प्रजापति दक्ष अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर गृहस्थ हो गए और सृष्टि का विस्तार करने में उनकी सहायता करने लगे। किंतु दक्ष को प्रजाओं की सृष्टि व पालन करते हुए अपने पद का झूठा अहंकार हो गया। आज मैं तुझे तेरे कर्मों का उचित दंड देता हूं। और वो हठी व क्रोधी हो गए। पुत्रों, तुम सबकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब मेरी इच्छा है कि तुम सब विवाह कर लो और गृहस्थ हो जाओ और सृष्टि को फैलाने में मेरा सहयोग करो। हरि ओम तत्सत। किंतु पिताजी, हमारे बड़े भाइयों ने सन्यास का मार्ग चुना और हमारे मन में भी दुविधा है। दुविधा? कैसी दुविधा? पिता की आज्ञा मानना तुम्हारा परम धर्म है और उसी में तुम्हारा परम कल्याण भी, यही शास्त्र कहते हैं। हरि ओम तत्सत। किंतु तात नारद तो कहते हैं। उस कपटी का नाम भी मत लो। ये उसी नारद की नीचता थी जिसके कारण तुम्हारे बड़े भाई सन्यासी हो गए। उस दुष्ट नारद ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। हे गोविंद, प्रजापति दक्ष के वे कौन से पुत्र थे जिनको नारद जी ने सन्यासी बना दिया? जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा तो दक्ष ने अपनी पत्नी वीरनी के गर्भ से हर्यश्व नामक 5 सहस्र पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद जी ने उन्हें गृहस्थ आश्रम के विरुद्ध उपदेश देकर सन्यासी बना दिया। इस प्रसंग में भी नारद का कोई दोष नहीं था। उन दक्ष पुत्रों की बुद्धि गृहस्थ आश्रम में नहीं थी। अपने पूर्व कर्मों के कारण वो सन्यास के अधिकारी हो ही चुके थे। नारद ने केवल उन्हें प्रेरणा भर दी,
तो प्रजापति दक्ष ने फिर क्या किया? देखो मेरे पुत्रों, मेरे पास क्या नहीं है। धन संपदा है, पशुधन है, राज्य है, हंसता खेलता परिवार है मेरा। संसार का हर सुख मुझे उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, और गृहस्थ आश्रम ही आत्म कल्याण का शास्त्र सम्मत मार्ग है। और तुम लोग भी गृहस्थ हो गए। ये मेरी इच्छा ही नहीं, मेरा आदेश भी है। हरिओम तत्सत। स्मरण रहे, अपने उस ढोंगी नारद से दूर ही रहना, उसके निकट भी मत जाना। यदि वो निकट आए तो तुम लोग उससे दूर चले जाना। यदि वो फिर भी बोले तो अपने कान ढक लेना। समझ गए ना? कहीं नारद जी उन्हें भी समझाने तो नहीं आ पहुंचे? श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। ये कैसा व्यवहार है भतीजों? ना नमस्कार, ना प्रणाम, ना आदर, ना कोई सत्कार। क्या प्रजापति दक्ष ने तुम सबको यही शिक्षा दी है? जी पिताजी ने हमें यही शिक्षा दी है। उन्होंने कहा है कि आपसे दूर रहें और आपके निकट भी ना जाएं। और यदि आप निकट आए तो हम दूर चले जाएंगे। और फिर भी आप बोलें तो अपने कान ढक लें। पिताश्री ने हमें बता दिया है, आत्म कल्याण का सच्चा मार्ग गृहस्थ धर्म ही है। हम गृहस्थ बनेंगे और सदैव सुखी रहेंगे। किंतु प्रजापति दक्ष भी तो गृहस्थ हैं। वे सदैव सुखी क्यों नहीं रह पाते? सोचो सोचो। क्या तुमने उन्हें कभी क्रोध में या दुखी देखा है? पिताजी तो आज ही क्रोधित हो गए थे। पिताजी तो प्रतिदिन क्रोध करते हैं। क्रोध तो उनका स्वभाव बन चुका है। फिर तो दुखी और शुभ भी होते होंगे। होते हैं। यदि उनकी बात प्रमाणित होती तो क्या उनके साथ ऐसा हो सकता था? नहीं। अच्छा अब यह बताओ, क्या तुम में से किसी ने भी मुझे कभी भी क्रोध करते हुए या आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं, आप तो सदैव प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं। क्या मैं गृहस्थ हूं? नहीं। और सदैव सुखी रहते हैं। प्रजापति दक्ष गृहस्थ हैं और सदैव दुखी रहते हैं। क्या रहस्य है तात? हमें भी समझाइए। वैराग्य, इच्छाओं से मुक्ति। इच्छाओं से मुक्त होते ही व्यक्ति के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वैवाहिक व्यक्ति सदैव दुखी ही रहेगा, पर साधारण मनुष्यों के लिए विवाह करना और सुख भी पाना बड़ा ही कठिन है। भगवान महादेव और जगदम्बा पार्वती का विवाह सफल है क्योंकि उनमें सांसारिक इच्छाएं नहीं हैं। उनसे उपजने वाले लोभ, मोह और क्रोध जैसे भाव नहीं हैं। उनके पवित्र आदर्श का जो दंपति पालन करते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं, जैसे महर्षि अत्रि और सती अनसुईया। यदि तुम लोग स्वयं को उनके समान ज्ञानवान मानते हो तो कर लो विवाह। और यदि अभी तुम्हारे भीतर ज्ञान का पूरा प्रकाश नहीं हुआ है तो सावधान, सोच समझकर करना विवाह।
अतः मेरे भतीजों, मैंने तुम्हें दोनों मार्गों का लाभ और हानि बतला दिया है। जिसको जो भाता है चुन ले और हरि भजन करे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। प्रिय नारद ने दक्ष के उन 1 सहस्त्र पुत्रों को भी सन्यासी बना दिया और पृथ्वी के कोने कोने में भेज दिया। प्रजापति दक्ष ने फिर क्या किया? उनको तो बड़ा क्रोध आया होगा। आया, और उसी क्रोध के आवेश में उन्होंने नारद जी को श्राप दे डाला। अपने ही वंश बेल को काटने वाले वंश खाते ही आज मैं तुझे तेरे कर्मों का उचित दंड देता हूं। जिस प्रकार तूने मेरे पुत्रों को पृथ्वी के कोने कोने में भटकने के लिए भेज दिया है, उसी प्रकार तू भी सारे संसार में भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। 2 घड़ी से अधिक तू कभी भी किसी स्थान पर नहीं टिक सकेगा और सारे ब्रह्मांड में तू कलह प्रिय के नाम से कुख्यात हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा। यदि श्रद्धेय नारद जी चाहते तो वो भी पलटकर दक्ष को श्राप दे सकते थे, किंतु अपने निर्मल संत स्वभाव के चलते उन्होंने दक्ष के श्राप को मेरी इच्छा मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया। और विडंबना यह है कि अपने इन्हीं श्रापों के कारण नारद जी सारे संसार में घूम घूम कर लोक कल्याण करते हैं और सर्वत्र सम्मानित होते हैं। किसी भी कर्म का चरित्र उसके परिणाम से उजागर होता है। नारद जी जो भी करते हैं उसका परिणाम सदैव लोक कल्याण ही होता है। नारद जी अपने समर्पण और भक्ति के कारण अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। वे भूत व भविष्य की भी ज्ञाता है। नारद जी ये जानते थे कि हनुमान लल्ला पर कुछ प्रभाव न पड़ेगा और वाली के विष देने से हनुमान लल्ला का क्या गया, उल्टे हनुमान लल्ला को तो दिव्य कुंडल और प्राप्त हो गए। हे प्राणवल्लभ, हनुमान लल्ला इतने प्यारे क्यों हैं? मन करता है उन्हें गोद में उठाकर हृदय से लगाकर जी भरकर दुलार करूं। कुछ बालक होते ही ऐसे हैं जो हर देखने वाले का हृदय हर लेते हैं। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो महाराज। देखो पुत्र, ये है दाई माँ। ले 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 ले, ऐसा सुंदर बच्चा, इतना प्यारा बच्चा तो मैंने आज तक नहीं देखा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हम चाहते हैं हमारी इस प्रसन्नता में सारा नगर सम्मिलित हो। सारे नगर को दीपमाला, पुष्पावली और तोरणों से सजाया जाए। मंदिरों और भवन की विशेष तौर से सज्जा की जाए। आगामी 1.25 मास तक प्रत्येक दिन उत्सव आयोजित किया जाए। कोई भी व्यक्ति भूखा, उदास और दुखी ना हो। प्रत्येक दिन राजभवन में सर्वसाधारण के लिए राजभोग की व्यवस्था की जाए। नाथ, मेरी एक इच्छा थी। आज्ञा प्राणेश्वरी। मैंने सुना है कि माता को गर्भकाल के वक्त जो व्यंजन पसंद आते हैं उनका संबंध शिशु से होता है, और गर्भ अवस्था में मुझे क्या अच्छा लगता था ये तो आप जानते ही हैं। खीर, खीर बहुत पसंद है हमारे लाल को। मैं चाहती हूँ कि अन्नप्राशन तक प्रतिदिन नगरवासी खीर खाकर तृप्त रहें। और यदि हमारे लाल ने तुम्हारी ही तरह भूख का प्रदर्शन किया
तो अन्नप्राशन के पश्चात किसी और के खाने के लिए खीर बचा ही नहीं करेगी, क्योंकि सारी तो यही खा जाएगा। अरे देखिए कैसे मचलने लगा खीर का नाम सुनते ही। दूंगी दूंगी तुम्हें भी खीर दूंगी, किंतु अन्नप्राशन के बाद। कितने वर्षों के पश्चात युवराज के जन्मोत्सव का ये शुभ अवसर आया है। प्रातःकाल के उस अलौकिक तेज को पंडितों ने बड़ा ही शुभ सगुन बताया है। वो दिव्य तेज हमारे युवराज की देह से ही निकला था। क्या? तब तो निश्चित ही किसी दिव्यात्मा ने अवतार लिया है हमारे युवराज के रूप में। हे, रुको। लो भाई, मुंह मीठा करो, खीर खा लो। अरे संकोच मत करो, तुम जानते नहीं हो क्या, युवराज ने जन्म लिया है। ले लो। आइए देवी। अब तो खीर से घृणा हो गई है। एक बार बच गया, पर मुझ महानतम का वार व्यर्थ नहीं जाएगा हर बार। आप क्या सोच रहे हैं आर्यपुत्र? मुझे लगा, क्या लगा? प्रातःकाल से आंजने मुझे कुछ भारी लगा। ऐसी बात ना कीजिए, शिशु को माता पिता की दृष्टि ही लग जाती है। वाली ऐसा अहंकारी था जिसे किसी भी स्थिति में हार स्वीकार नहीं थी। हनुमान लला को मारने में एक बार असफल हो जाने पर निराश होना तो दूर, उल्टे और हट पर अड़ गया। फिर वो एक और क्रूर योजना के साथ आंजनेय को मारने जा पहुंचा। लाइए, केसरी नंदन को मुझे दे दीजिए। इनके स्नान का समय हो गया है। अभी नहीं जाना, अभी तो हमारे साथ खेलेंगे।
आज तो मेरे केसरी नंदन के स्वास्थ्य को उसके पिताजी ही दृष्टि लगा रहे थे ना? कोई बात नहीं, अब मैं सारी दृष्टियों का उपचार किए देती हूँ। अब मेरे प्यारे लाल को नहीं लगेगी कोई दृष्टि, आशीष देती सारी सृष्टि। ममता प्रेम की जो वृष्टि, अब न लगेगी कोई कुदृष्टि। मुझे देख रहा है, मुझ महानतम को ही देख रहा है तो सुन ले मरकट, मैं महानतम तेरा काल हूँ।